हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका अपने शहर में। तो आज हम लोग स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4D और हम लोग पढ़ रहे हैं सारणी। अब भी पढ़ चुके हैं सारणी चल रहा। इसकी कुछ एक्सरसाइज है 4A 4B 4C जो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं और पब्लिश कर चुके हैं, जहाँ बहुत कुछ देख लिया है, लाइक किया है और हम लोग कमेंट्स भी हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो और स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4D। और जैसे कि हम लोग ये सारणी पढ़ा रहे हैं, ऐसे मैंने ऑलरेडी जिसे समय को नहीं पढ़ा है, अपलोड नहीं पढ़ा है, अपन लोग अपलोड ये मैंने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहाँ के आप इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये 12th के जो एग्ज़ाम बोर्ड हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं हर साल जनवरी के आसपास, या लास्ट में प्री बोर्ड, जनवरी में प्री बोर्ड होंगे और फरवरी के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट रहेंगे। तो हो सकता है जितनी जब कोर्स खत्म कर लो उतना आपको फायदा है। लास्ट में रिवीजन भी कराएंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे वीडियो आपको लास्ट में मिलेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D और देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सारणी क्या है 4D एक्सरसाइज का, यदि a बराबर 1 3 2 4 का साइखंडज आव्यूहाकरण क्या कहते हैं, सेकंड, इसे इंग्लिश बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ये आता सारणी के अंदर लेकिन बोलते हैं इसे आव्यूहाकरण, इसलिए बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे a दिया गया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, जो पीछे पड़ गया तो सारणी वो सेकंड सीखे थे, तो वही हम लोग यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे a11 ले लिया। ठीक, ऐसे कैपिटल लिख सकते हो चाहे स्मॉल लिखो, तो मैं ऐसे कैपिटल लिख दिया, a11 लिख दिया। तो a11 में क्या क्या आएगा, तो जो हम लोग उसके लिए उसको सामने में छिपाएंगे। तो जैसे 1 है तो 1 के सामने आपको ये लाइन, ठीक, और 3 हाइड हो जाए, क्या बचेगा केवल 4 या 4। अब ये भी देखना है कि माइनस में होगा प्लस में, तो ये मैंने बताया था कैसे होगा कि भाई एक और एक क्या बन रहा है, 2। अगर एक और दो बन रहे हैं सम संख्या है तो ये प्लस में हो गया, जो प्लस को लगाने का मतलब नहीं है। ऐसे में पढ़ेंगे 1 2 यानी पहले दूसरे कॉलम जाएंगे, तो ये कैसा विषम है, एक और तो माइनस लगाएंगे। और इसमें 1 2 में क्या आएगा कि ये लाइन छिपेगी और 4 हाइड क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे a21 करेंगे, इसमें ये करेंगे तो हम लोग क्या हाइड करेंगे, 3 4 को हाइड करेंगे, ऐसे करके क्या बचेगा, केवल 2 आ जाएगा। देन ऐसे a22 रखेंगे यहाँ पे हम लोग, a22 जब करेंगे तो क्या क्या आएगा, a22 में ये लाइन और ये लाइन हाइड केवल 1 बचेगा। इस तरीके से हमें वैल्यू आ जाएगा, एकदम ध्यान रखना माइनस प्लस का, तो ये 2 1 3 विषम बनने से माइनस आएगा और ये बन जाए प्लस। तो जो हम लोग का मैट्रिक्स बनाएगा उसको मैं शो कर लिया 20 है, तो जो हम लोग आंसर आया वो आया आपका 4 -3 -2 and 1। हम लोग फाइंड करना है एडजॉइंट, इसे बोलते हैं एडजॉइंट ए, यानी कि सेकंडज आगू। तो ये जो आंसर आया है वो इक्वल होगा इस बी डैश के होगा। ठीक है, ये जो भी आंसर आया इसका हम क्या कर देंगे, इसको चेंज करेंगे। तो ये जो 4 -3 तो ये बन जाएगा 4 -3 -2 1, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a = 1 3 2 -5 का सेकंड आर्मी, सेम क्वेश्चन करना है ये भी। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे जाते हैं, श्योर होते हैं, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है। तो ये सिंपल से जिसके हार्ड सवाल है वो हर साल पूछे जाते हैं अच्छे खासे नंबर में। तो ये अगर आप सीख गए तो जो बड़े सवाल बताएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लो, अच्छे नंबर आप ले आओगे। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिएगा। तो फिर से हम लोग करते a11 रखा, a11 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो पहले तो सम है तो प्लस लगाते, ज़्यादा आसान रहता है, एक तो कैंडी करती रहो। तो यहाँ पे आप इसको उसको हाइड करोगे तो क्या आएगा, -5 ब्रैकेट लगाओगे, फाइनली आपको मिल जाएगा -5। इसका हम निकाल a12 निकालेंगे। ठीक है, a1 के बाद 1 2 क्या है, 1 और 2 1 क्या है, सब 3 अंक है, तो इसलिए माइनस आ जाएगा। इसके सामने जब 1 2 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हाइड होगा, प्लस आपको 3 दिखेगा, तो इसका मिलेगा -3 आ जाएगी। इसके बाद आएगा 2 1, दूसरे रो पहला कॉलम, तो 2 1 3 विषम बनना, माइनस लगा दो पहले, तो ये ब्रैकेट मत दो। तो 2 1 3 लेंगे तो ये लाइन और ये हाइड और केवल 2 आएगा यहाँ पे, इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा -2 आएगा। देन आ रहा है 8 2 2 आएगा, ये 8 2 2 आएगा, सम बनना यानी प्लस आएगा, और 2 2 जो लेंगे तो इसको हाइड करेंगे। ठीक, ये लाइन और ये 2 को हाइड करेंगे, 1 बचेगा, तो आ गया 1। ठीक, प्लस था, ये ब्रैकेट लगा देते तो फाइनली ये हम लोग को रिजल्ट मिल गया। ठीक, तो हम लोग सारे मान यहाँ से आ चुके हैं। अब क्या निकालना, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो ए है वो इक्वल टू होगा 20 डैश, या फिर इसको एक स्टेप कर सकते हैं हम लोग और भी। पहले इसको हम लोग शो कर लेते हैं 20 से, जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं 20 से। क्या वैल्यू है, -5, ठीक, फिर -3 एंड -2 देन 1। अब फाइंड करना एडजॉइंट है, तो ये हो जाएगा बी डैश के इक्वल, यानी जो वैल्यू है इसको चेंज करेंगे, -2 -3 -2 एंड 1। तो ये हम लोग वैल्यू आ गई एडजॉइंट ए की वैल्यू, तो ये हम लोग का इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर 1 2 2 -2 -3 0 एंड 2 5 1 का सेकंडज आव्यूह ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है का ही बेस पे क्वेश्चन है,
तो कॉन्सेप्ट वही जो बताया था, अभी तक 2/2 मैट्रिक्स आ रहे थे, अब भाई 3/3 के आ गए। तो करना भाई हम लोग को सबसे पहले निकालना है कैसे सेकंड निकालना, तब जाके सेकंड अभी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग ऐड करने सीख चुके, उपसारणिक सीख चुके हैं, तो सेकंड कर रहे हैं। सेकंड ऐड हम लोग करते तो पहले ए 1 मान ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सवाल बड़े होने वाले, कैसे तो देखिए पहले हम प्लस लगा दिए, एक और एक 2 बन रहे हैं, यानी विषम सम संख्या बन रही है, इसलिए प्लस आ गया। अब इसके बाद जब ये लेंगे तो उसके सामने ये लाइन और इस लाइन को हाइड करेंगे, क्या देखिएगा आपको 3501, ठीक है 3051। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का मतलब 3 एकम 3 आ जाएगा, माइनस का 0 से 5 करेंगे तो 0 आएगा। फाइनली जो मिलेगा हम लोग A11 की वैल्यू मिल जाएगी 3। A11 के बाद A12 करेंगे तो ये 1 और 2 विषम बन रहा है, माइनस आएगा। इसके अंदर वैल्यू जो क्या आएगी, अब ये 1 2 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हाइड हो जाएगी, तो आएगा 2 -2 5 और 1। यहाँ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा और माइनस का 10, और माइनस पहले से होता है इसलिए 10 10 तो बन जाएगा माइनस का 12। फिर आएगा 1 3। 1 3 क्या विषम संख्या है कि सम संख्या, 1 2 3 4 4 बन जाएगी, सम बन जाएगी। तो 1 3 लेंगे, ये लाइन ऐड करेंगे तो हम लोग मिलेगा कितना 2 -2 3 एंड 0 आ गया। इसमें सम बनना था प्लस हो गया, गुणा करेंगे, बार प्लस साइन देते हैं तो गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 0, और यहाँ बनेगा माइनस का 6, ये माइनस था इसलिए हो जाएगा प्लस का। A13 जो वैल्यू आएगी फाइनली वो 6 आ जाएगी। A13 बाद सॉल्व करें, A21 को सॉल्व करेंगे तो A21 में देखें क्या है 2 और 1 विषम संख्या है, इसलिए आएगा माइनस, तो 2 1 हम लोग करें चलेंगे, ये लाइन ऐड करेंगे और ये लाइन ऐड करेंगे, ठीक बचेगा माइनस का 1 और 0 और 2 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का 1 और ये आ जाएगा 0, तो फाइनली माइनस माइनस प्लस का 1, A21 की जो वैल्यू आएगी वो प्लस की बना जाएगी। A22 जब निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे 2 2 4 बनाए, सम आ जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है 22 पे, यानी ये लाइन 3 वाली हाइड होगी, ये लाइन होगी तो यहाँ आएगा 1 -2 आएगा, ठीक, और यहाँ पर आएगा 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये हम लोग 2 2 लिया, 3 के सामने जो भी यार हाइड करे, ये लाइन हाइड हो जाएगी, ये हाइड हो जाएगी, आपको 1 -2 मिलेगा और 2 1 मिल जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 1, और यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 4, फाइनली मिलेगा 5। अब ये करेंगे A23 सॉल्व करेंगे, 2 3 5 माइनस का बनेगा, -5 जब लेंगे तो 2 3 यानी कि ये लाइन ही नहीं है, ठीक, ये और ये हाइड करना है, तो दिख रहा है हम लोग को 1 माइनस का 2 माइनस का 1 और 0 गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस आएगा, और माइनस यहाँ हमेशा पहले से होता है तो -2 मिल जाएगा, ब्रैकेट करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। अब A23 के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट लाइन पे, हम लोग थर्ड लाइन पे आएंगे A31, तो ये क्या है सम संख्या 3 4, तो आएगा प्लस। इस वाले में जब रखेंगे वैल्यू तो ये लाइन लेनी है, तो ये लाइन हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का 1 और 3, यहाँ आएगा 2 और 5, जब गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का 5 और माइनस का 6, तो ये बन जाएगा माइनस का 11। इसके A32 जब सॉल्व करेंगे 2 3 5 वाला वैसा मतलब माइनस आएगा, तो इस वाले पार्ट में हम लेंगे तो ये और ये हाइड करेंगे तो 1 2, यहाँ समझिएगा ये लाइन हाइड हो रही है, साथ में ये हाइड हो रही है, देखिए 1 2 और 2 5, यहाँ आएगा 5 कम 5 2 दूना 4, तो 5 में 4 है 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, A33 आएगा, A33 है सम बनने में प्लस का बनेगा, और यहाँ पे लाइन हम ये ऐड करेंगे तो मिलेगा 1 2 -1 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3, और यहाँ मिलेगा माइनस पहले से होता है और माइनस से तो क्या बन जाएगा प्लस का 2, तो हो जाएगा 5। तो हम लोग वैल्यू में लिखे तो इसको इससे शो करेंगे B से, तो सारी वैल्यू लिख लेते हैं हम B में क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग को मिल रहा है 3, इसके बाद मिल रहा है -12, इसके बाद है 6, देन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 1, देन 5, देन 2, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पे 5, ये हमें सारी वैल्यू मालूम होगी। अब निकालना है हम लोग को एडजॉइंट A जो किसके इक्वल होता है B डैश के होता है, तो जो वैल्यू आई है इसको चेंज करेंगे हम लोग कॉलम को रो बनाएंगे, तो यहाँ पे 3 -12 6 हो जाएगा, यहाँ 1 5 2, और यहाँ पे -11 -1 5, तो -11 -1 और 5, ये इसका आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन में 4 है ए इक्वल टू 147258369 कॉलम के अकॉर्डिंग का एक सेक खंडज ज्ञात करना है हम लोग को यहाँ पर। तो जैसे उन्होंने पिछले सवाल लगाए थे वैसे लगाना है इसको। तो सेकंड में ज्ञात ऊपर फाइंड करेंगे तो सारी वैल्यूज को जैसे पिछले सवाल सेम वैसा ही है। A11 है तो ये क्या सम है तो प्लस लगा दीजिए कि इसकी वैल्यू रख दीजिए क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो आपको ये लाइन लेनी है तो ये लाइन हेड हो जाएगी, मिलेगा आपको 5 8 6 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पार प्लस चल रहा है, 5 9 जब 45 माइनस 48 तो आएगा प्लस या माइनस का 3 बचेगा अंदर, पहले मिल जाएगा माइनस का 3। A11 के बाद में सॉल्व करेंगे A12 जो विषम है 1 2 3 विषम में तो माइनस आ जाएगा। और इस वाले में जो वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा आपको, ये वाली लाइन हाइड करने के बाद मिलेगा आपको 4 7 6 9 4 7 6 9 मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 36 7 6 42, यहाँ घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक, इससे माइनस में बन जाएगा प्लस, तो A12 वैल्यू प्लस 6 आ गई। ये सॉल्व करें A13 सॉल्व करें पहली रो और तीसरा कॉलम। ठीक, इसमें क्या है 1 और 3 स्टम बनना प्लस आएगा, तो ये लाइन हम लोग लेंगे तो ये चिपने के बाद आपको देखेगा 4 7 5 8, देन यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4 8 48 8 38। ठीक, और 7 बना 35 कटाएं तो माइनस का 3। तो हम लोग को पहली वाले बारे में मालूम चल चुका। ऐसे सॉल्व करें A21 सॉल्व करेंगे दूसरी रो और पहला कॉलम सॉल्व करेंगे। फिर इस वाले में देखेंगे तो दूसरी रो और पहला कॉलम है ये लाइन हाइड हो जाएगी। तो यहाँ 2 1 3 विषय में माइनस आएगा तो 2 8 3 9, तो यहाँ माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का 18 8 3 24, 24 में 18 के माइनस का 6 आएगा और माइनस में हो जाएगा प्लस का 6। तो A21 की वैल्यू आ गई आपकी इतनी आ गई। ठीक, इसमें ब्रैकेट करता हूँ ताकि देखना आसान हो सके। ये इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आ गई है और A13 की वैल्यू आ गई माइनस का 3। A21 की वैल्यू यहाँ मिलती है प्लस का 6। A21 को सॉल्व करेंगे A22 सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 2 4 यानी कि सब बनेगा तो प्लस लगा देंगे हम लोग। 22 में 5 को हाइड करेंगे, 5 के सामने सब हाइड कर देंगे, जो बचेगा कितना है 5 प्लस हम ये लाइन ये हाइड होने की मिलेगा 1 4 1 7 3 9। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 से 21 21 हो जाएगा। इसे घटाएंगे माइनस का 11, तो A22 की वैल्यू हम लोग भूल गए थे माइनस का 11, सॉरी माइनस 11 नहीं आएगा, माइनस के 12 आ जाएगा। 2 2 के बाद सॉल्व करेंगे हम लोग 2 3 में आएंगे दूसरी और तीसरा कॉलम। 2 1 3 विषम संख्या इसलिए यहाँ लगाएंगे हम लोग माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 6 के सामने देखिए ये लाइन हाइड और ये हाइड होगी तो मिलेगा 1 7 मिलेगा हम लोग को। ठीक, और 2 और 8 मिलेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कम 8 हो जाएगा, 7 नहीं 14, 14 में 8 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 6, माइनस आ जाएगा प्लस का 6। A23 इतना आ गया। अब A23 के बाद हम सॉल्व करें तीसरे वाले लाइन पे आते हैं, थर्ड रो का पहला कॉलम। यानी 7 के सामने जो भी उसको हाइड करना है 3 1 4 सम बनना है प्लस आ जाएगा। ये लाइन ये हाइड होने के बाद आपको देखिए 2 5 3 6 गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 5 से 15 आएगा माइनस का 3। फिर 3 2 पे जाएंगे हम लोग, विषम है तो माइनस आएगा और 3 2 यानी कि 8 की बात करें तो ये लाइन पूरी और ये लाइन हाइड होने के बाद मिलेगा 1 4 ठीक 3 6। इन लोग थर्ड रो का दूसरा ये लाइन हाइड कर रहे हैं इसके लिए भी ये और ये हाइड होने के बाद 1 4 3 6 आएगा। ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12 है तो घटाएंगे तो आएगा माइनस का 6 तो बन जाएगा प्लस का 6। फिर सॉल्व करें A33 तो A32 वैल्यू 3 है, इसी क्रॉस का ब्रैकेट में देखना आसान रहेगा हम लोग को। तो सारी वैल्यू यहाँ रख दी। A33 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर एक सम संख्या है तो प्लस का आएगा। इसके बाद लास्ट टाइम ये लाइन हाइड होने के बाद आपके पास ये हाइड होने के बाद बचेगा 1 4 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 5 आएगा, 8 आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का 3। A33 आ गया आपका माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है एडजॉइंट A फाइंड करना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे B लिखेंगे इस वैल्यू को, जो वैल्यू हम लोग की क्या क्या आई है -3 देन +6 देन -3 सारी वैल्यू का लेते रहते हैं। +6 आने का मतलब नहीं है, ऑलरेडी प्लस ही है। अब इसके रहेंगे यहाँ पर 6 -12 और
6 मैच कर सकते हैं, 6 12 और 6, देन 3 माइनस का 6 और -3, ये हम लोग इसके वैल्यू अब हम फाइंड करना एडजॉइंट, यानी कि जिसे सेकंड कहता है एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है बी डैश, यानी बी का परिवर्तित रूप, उसको हिंदी बोले तो। अब इसकी जो वैल्यू है वो रख देते हैं, तो बी डैश जो है पूरा बदल जाएगा, ब्रो है वो कॉलम बन जाएगा -3 6 -3 6 -12 6 -3 6 -3, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, क्वेश्चन में 5वां है, यदि a बराबर 1 3 -5 -2 2 1 3 4 2 का सेकंड, यानी वही सेम चीज फिर से फाइंड करनी है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट करना है। सबसे सेकंड लग जाती है, पहले a11 रखेंगे यहाँ पर, ये एक सम संख्या इसलिए प्लस आएगा, और इसके बाद उसकी जो लाइन हाइड करेंगे, हाइड करने के बाद आपको देखिएगा वो लिख देते हैं 2 1 4 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 हो जाएगा 4, यहाँ होगा 4, तो ऐसे आ जाएगा 0। a11 को हम सब a12 जो विषय में माइनस लगाएंगे, a112 के बाद माइनस लगाने के बाद अब यहाँ पे कॉलम हाइड होगा -2 वाले सारे देखो, ये देखिए और ये देखिए, आप इसको पेन रख के या फिर हाथ रख के चिपका कर सकते हैं कॉपी में, और इन सवालों को कॉपी में जरूर करें, ये नहीं सिर्फ देखते रहो सोचो हो जाएगा, तो नहीं, आपको दिक्कत आएगी आगे जाके, जब सेल्फ प्रैक्टिस करें तभी अच्छे से आएगा, अदरवाइज ये अभी तो समझ में आएगा, बाद में से निकल जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। -1 यहाँ गुणा करेंगे ब्रैकेट में, 3 दूनी 6 4 पंचे 20, माइनस पहले से इसमें प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 26 और माइनस का 26 आ जाएगा। a12 a13 सॉल्व करेंगे तो ये 1 3 4 सम बन प्लस आ जाएगा, इस बारे में ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 3 5 माइनस का और फिर 2 और 1, गुणा करेंगे आएगा 3, यहाँ आएगा प्लस का 10, तो बन जाएगा 13, ये हो गया 1 3 का मान 13 आ गया। ठीक है, अब ये 2 1 में जाएगी, दूसरे पहले कॉल में आएगा, तो एक 3 विषम संख्या माइनस लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, तो 2 3 ये लाइन और इन्हें ऐड करने के बाद -2 1 3 2, ठीक है, फिर से -1 है, दूसरी पहले पर ये लाइन और ये ऐड करने के बाद -2 1 3 2 मिल गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पर 2 2 4 माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस का 3 तो आएगा माइनस का 7, तो माइनस में बन जाएगा प्लस का 7, a21 का माइनस आ जाएगा। ठीक, और a11 का मान ऑलरेडी इतना है, a12 का मान आया माइनस का 26 और a13 का मान आया 13। ठीक, अब a21 के बाद a22 सॉल्व करेंगे तो एक सम बन रहा है, इसे प्लस लगाएंगे, 22 में आएगा, ये लाइन हाइड करेंगे और ये हाइड करेंगे तो मिलेगा 1 -5, ठीक है, और 3 और 2 हो जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ पर तो मिलेगा 2 और यहाँ प्लस का 15 के माइनस प्लस हो जाएगा, 17 आ जाएगा। a22 का मान फिर सॉल्व करें, a23 सॉल्व करेंगे तो इस वाले में विषम बन रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा बाहर माइनस लगा देंगे, और यहाँ माइनस लगाने के बाद 2 3, ठीक, ये लाइन हाइड करनी है तो 1 माइनस का 5 माइनस का 2 और 1, यहाँ पर गुणा करेंगे, एक कम 1 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो रहा है पहले से, एक माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस बन जाएगा माइनस का 10, हटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 9 और ये बन जाएगा प्लस का 9, a23 की वैल्यू आ गई। इसके हम i23 के बाद a31 पे आएंगे, a31 तीसरी रो और पहला कॉलम 3 4 सम संख्या इसके प्लस आएगा, इस वाले में हम लोग 31 पे ये लाइन, ठीक, और ये हटाने के बाद -2 2, ठीक, और 3 और 4, यहाँ गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस का 8 और माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। a31 के बाद सॉल्व करें, a32 सॉल्व करेंगे, जो एक विषम संख्या है माइनस यूज करेंगे, c2 में ये लाइन हाइड करेंगे और ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 1 3 3 4, ठीक है, ये लाइन हाइड किए और ये लाइन हाइड किए, 1 3 3 4 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर लोग तो 4 आएगा, यहाँ पर यहाँ 9 आएगा, तो घटाने मिलेगा माइनस का 5, बन जाएगा प्लस का 5। अब लास्ट इसकी वैल्यू बची है a33, एक 3 3 6 एक सम संख्या है, इस वाले पार्ट में क्या होगा, लास्ट की लाइन ये पूरी हाइड होगी, क्योंकि हम लोग ये ले रहे हैं कि ये लाइन पूरी हाइड होगी और ये हाइड हो जाएगी, मिलेगा 1 3 -2 और 2, यहाँ गुणा करेंगे मिलेगा प्लस का 2, यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस का 6, तो मिल जाएगा 8, a33 की वैल्यू आ गई 8 है। सारी वैल्यू फाइंड करने के बाद अब इसको किसी से प्रिंट करेंगे, b से, तो हमने इसको b की वैल्यू के बराबर मान लिया कि वैल्यू आ रही हो किसके बराबर है, b की वैल्यू कहते हैं, b की वैल्यू कहते हैं मिल रही हम लोग को पहले 0 -26 और 13, 0 -26 और 13 आ गई,
इस वाले में 7, 17 और 9, 7, 17 और 9, ठीक है, 7, 17, 9, इसलिए में आएगा -14, 5 और 8। अब ये हो गया बी का मान। हम लोग को फाइंड करना एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश, या हिंदी में सकते हैं बी का परिवर्तित रूप। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना है हम लोग को, तो 0, -26 और 13, 7, 17, 9, -14, 5 और 8। ये हम लोग को एडजॉइंट ए की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 है 1, 3, 2, 4 या फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हम लोग को मान दिया गया है। हम लोग इस बार 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन क्या करना है, ए इनटू कह सकते हैं एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए, और यानी ए का मान निकालने के बाद आई से मल्टीप्लाई करना, तीनों आपस में बराबर आना चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ काम का है एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तो काफी छोटा सवाल है, तो A11 क्या आ जाएगा, यहाँ पे A11 जब लेंगे तो पहले देखिए सम यानी प्लस लगा दीजिए आप, फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू पुट कर दी तो A11 में क्या आएगा, यानी एक के सामने सब छिपा देगा, एक के सामने 2 छिपेगा, 3 छिपेगा, क्या है केवल 4, तो हम लोग का प्लस के 4 मिल जाएगा। इसके A12 पे जाएंगे, जो विषय में से माइनस लगाएंगे। अब A12 में कौन सा, ये 2 है, ये छिपाएंगे, ये छिपाएंगे, क्या आएगा 3, तो -3 आ गया। A12 के बाद A21 पे जाएंगे, ये भी विषम संख्या, माइनस लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। और ब्रैकेट जरूरत है नहीं, बिकॉज एक ही नंबर है, तो दिक्कत नहीं। तो 2 1 यानी कल अब 2 पे यानी 1 और 3 के छिपाएंगे और 4 छिपाएंगे इसके सामने, तो आएगा, क्योंकि कौन हम 3 को ले रहे हैं, 3 के सामने रो में कॉलम में छिपाएंगे, तो 2 बचेगा, तो माइनस का 2 आ गया। फिर A22 के पास जाएंगे, जो एक सम संख्या है, प्लस लगा देंगे, 4 के सामने छिपाएंगे, 3 छिपेगा, 2 छिपेगा, 1 बचेगा। ये हम लोग को वैल्यू मारी, इसको कैसे शो करेंगे हम लोग, बी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो बी की वैल्यू जो आई क्या आएगी, 4 -3 -2 और 1 निकालना है एडजॉइंट हम लोग को, तो एडजॉइंट ए जो आएगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी, इसके परिवर्तित रूप होता है तो बन जाएगा 4 -3 -2 और 1। ये एडजॉइंट ए है। अब कर एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करना ए में, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 3 2 4, इसके बाद एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे, क्या है जो आई है 4 -3 -2 1। अब ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई है, जब लोग जब पढ़े क्या आसान है लिखना, और बता चुके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले जो ये लाइन है इसका गुणा इससे करेंगे, ठीक है, 1 का 4 में होगा तो क्या आएगा 1 × 4, ठीक है। 2 का करेंगे तो माइनस का 2 × 3 आया, फिर गैप करेंगे हम लोग, फिर इस 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, फिर इस 2 का 1 में ऐसा करके दिखा जैसे क्या 1 का 1 -2 तो प्लस 2 × 1 हो गया। नीचे से करेंगे, 3 का पहले किसमें करेंगे 4 में, 3 × 4 माइनस, अब 4 का इसमें करेंगे 4 × -3, ठीक है, यहाँ माइनस है, और देन यहाँ करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, फिर प्लस का आएगा 4 × 1। इसके बाद 1 का 4 में करेंगे, इसके बाद 1 का 2 में किया -2 आया, फिर 2 का 1 में करेंगे, इसी तरीके से सेकंड लाइन में जाएंगे, 3 का 4 में, 4 का 3 में करेंगे, यहाँ प्लस होता है लेकिन माइनस यहाँ होता है, मैंने ऐड किया था इसलिए इस टाइम बढ़ा देता हूँ, जिससे कन्फ्यूजन ना रह जाए। फिर 3 का 2 में किया -6 आएगा, तो 3 गुण क्या कर हम -2 कर देते हैं, और 4 का 1 में हो गया। सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी कितनी आई है 4 -6, यहाँ 12 माइनस का 12, यहाँ माइनस का 2 प्लस का 2, यहाँ माइनस का 6 प्लस का 4। तो सॉल्व करने में जो मिलेगा हम लोग को 6 में 4 गया माइनस का 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ -2 करेंगे 0, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस का 2। ये वैल्यू है। इस सवाल में भी कह रहा था कि ये इसके बराबर आएगा, लेकिन इस सवाल में मिस्टेक की गई है, इसलिए ये इसके बराबर आ ही नहीं रहा। तो हम लोग को अब यहाँ पे एक और मिस्टेक, ये है इस सवाल में मिस्टेक यहाँ छपा हुआ है, एडजॉइंट ए का उल्टा करें यार। इस वाले में क्या था ए आ गया था फिर एडजॉइंट था, इस वाले में क्या करना है एडजॉइंट आ गया ए पीछे आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करना है। मैं इसको इरेज करके अब ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसका आंसर इतना आ रहा है, ठीक, इसका साइड में लिख लेते ताकि आपको याद रहे वाले इसका आंसर क्या निकाला था। बाकी जो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने वाले किसके मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए में करेंगे, ठीक है। अब उल्टा करना, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे 4 -3 -2 और 1, फिर ए का मान रखे ए कितने हैं 1 3 2 4,
फिर अगर गुणा करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, वही सेम स्टेप 4 का 1 में करेंगे, फिर -2 का इसमें करेंगे जो प्लस का होता है 2 माइनस का 3, या फिर माइनस का 2 3 कह सकते हो, एक ही बात है। फिर यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 4 का 2 में करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, पहले एरो इधर से इधर जाएगा, 4 का 2 में किया, फिर प्लस लगाइए, फिर 2 का -1 तो 4 इंटू -2 हो गया। क्या करेंगे तो 1 का करेंगे -3 में, फिर प्लस 1 का 3 किया। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे -3 का 2 में होगा, प्लस 1 का 4 में हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, मिलेगा प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस का 3 8 -8 -6 प्लस 4। तो यहाँ घटाने मिलेगा माइनस का 2, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ पे -2। ले सकते हैं कि ये वैल्यू बराबर आएगी, यानी हम लोग इस कंडीशन इनको सॉल्व कर लिया। अब लास्ट कंडीशन को सॉल्व करना है, तो ये भी रेस करना पड़ेगा यहाँ फिर से। तो हम लोग पहले क्या करें, इसमें ए का मान निकालेंगे। मान कैसे निकलता है, देखिए ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4। जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, इससे सिंपल लगाता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 4, माइनस आता है 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा -6 थोड़ा बढ़ेगा -2, ये हम लोग इसकी वैल्यू आ गई। हम लोग मल्टीप्लाई करना है ए का आई में, तो ए का आई में करना है, तो इसके ए की वैल्यू भी निकाली है -2, आई की वैल्यू सबको पता है 1 0 0 1, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं एक्सरसाइजों में। और अब इसके गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2 फिर 0, सबसे गुणा होगा -2 आएगा, फिर से करेंगे 0, फिर से करेंगे 0, फिर से करेंगे -2, तो सारी वैल्यू हम लोग को मिल गई थी। इसका मतलब दिख रहा है कि ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है, तो यहाँ पे ले सकते हैं एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर। तो ये चीज़ देखते हैं, यहाँ से क्या बात होती है प्रूफ की, यहाँ से हैंड्स प्रूफ हो सकता है, ले सकते हो कि एकदम। ये था इसका छठा सवाल। ऐसे 7 8 9 10 होंगे, बड़े हो जाएंगे सवाल। ये 2x2 का था तो आसान हो गया, जब 3 3x3 का होगा तो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा ताकि सवाल आपको समझ आता है। चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे बेहतरीन कंटेंट लगातार मैं डाल रहा हूँ आपको मिलते रहे, कोई वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन ही पुश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 - 5 4 -1। इसमें वही करना है जो पिछले सवाल छठे में किया था। तुम लोग फाइंड भी करना, सबसे पहले कहाँ फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा इसके सेकंड। तो A11 निकालेंगे, ये प्लस में आएगा बिकॉज ये क्या है एक और एक 2, यानी सम संख्या बनेगी, इसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। और यहाँ पे जो रखेंगे 1 1 को, तो लाइन जो 3 3 के सामने सामने जो है उसको छिपा दो, 4 आ रहा है, 5 छिपाने के बाद क्या मिला -1, तो इसके जो आंसर आएगा A11 को आएगा -1 आ जाएगा। इसके बाद A12 निकालेंगे, ये विषम संख्या है तो क्या आएगा -1, ब्रैकेट रखेंगे 1 2 में, यानी ये लाइन ये छिपाने के बाद मिलेगा -5, माइनस का हो जाएगा +5। A21 जब फाइंड करें तो 2 और 1 3, यानी विषम में माइनस आएगा। इसके सामने जो वैल्यू आएगी यहाँ छिपाने के बाद इसके आपको दिख रहा है 4, क्योंकि 5 नहीं है, 5 के सामने जो भी है छिपाने के बाद क्या बचेगा -4। इसके A22 आएगा। A22 में क्या होगा आपका ये 1 को लेंगे, 1 के आमने सामने छिपाएगा तो 5, और 4 छिपे क्या बचेगा 3, प्लस में आएगा बिकॉज 2 को 4 होता है, एक सम संख्या बन जाएगी। तो वैल्यू सारी मिल चुकी है, इसको शो करेंगे अगर P से, तो दी गई वैल्यू आ रही है -1 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या -4, या 3 आ रहा है। सारी वैल्यू आने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए भी क्या होता है, ये जो वैल्यू आती है इसका हम परिवर्त रूप में लिखता है, इसको बी डैश से शो करते हैं। तो एडजॉइंट ए बराबर इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है, दो को कॉलम करेंगे -1, यहाँ 5 आएगा, -4 और 3, ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया। एडजॉइंट ए आने के बाद हम लोग 3 कंडीशन देके इनको सॉल्व करना है, जो पिछले सवाल को क्या था वैसे। तो ए का मल्टीप्लाई करना है हम लोग को एडजॉइंट ए में करना है, तो ए की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। ए यहाँ कितना है 3 -5 4 -1, एडजॉइंट ए कितना है -1 5 -4 3। ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 3 का करेंगे, एक में तो आएगा -3, 4 का 5 करेंगे आएगा 20, फिर ऐसे ही 3 का करेंगे, इसमें -12, यहाँ आएगा +12, 3 3 6 12, 4 3 12, 5 से करेंगे तो +5, इससे करेंगे तो -5, फिर 5 करेंगे यहाँ +20 आएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। अब यहाँ मिलेगा हम लोग को 20 3 का 17, यहाँ आएगा 0,
यहाँ 0 यहाँ पे 17 मिल जाएगा। ये हम लोग को वैल्यू मिली ए का जब एडजॉइंट ए में किया था। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और एडजॉइंट ए आगे रहेगा, मल्टीप्लाई ए से करना होगा। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली उन्होंने -1 5 -4 3, यानी एडजॉइंट ही मतलब होता है सेकेंडेज होता है जो स्टार्टिंग बोलेगा इस वालों में। अब ए की वैल्यू है 3 -5 4 -1। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते, तो 1 का 3 करेंगे तो आएगा -3, 4 करेंगे तो आएगा प्लस का 20 आ जाएगा। इस तरीके इसमें करेंगे तो -4 प्लस का 4, 5 का 3 करेंगे आएगा 15, यहाँ करेंगे तो -15, 5 करेंगे प्लस का 20, ठीक। और यहाँ पे ठीक है 5 को 20 -3, तो इसका जो आंसर आएगा 20 में 3 कितना बचेगा 17 बचेगा। 15 15 गया 0, 4 में 4 गया 0, 20 3 गया 17। तो हम लोग के दो कंडीशन तो बराबर आ चुके हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ए। लास्ट कंडीशन बचे हैं हम लोग को शार्टली, जो हम लोग अभी इसको सॉल्व करने के बाद आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए हम लोग को पता है, अब सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू को। ए हम लोग को पता है, ए पता है, कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 का -1 में, फिर क्या आएगा दूसरा वाला माइनस का होता है, ठीक है। ऐसे करेंगे 4 का गुणा करेंगे माइनस का 5 में, यहाँ पे आएगा -3, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 5 का 20, यहाँ बचेगा 17। ये हम लोग को वैल्यू मिल गई, यानी कि हम लोग अभी का मान आ गया 17। हम लोग गुणा करना है, इसमें आई से करना है तो 17 बाहर रहेगा। आई की वैल्यू होती है 1001, 17 का 1 में करेंगे 17 आएगा, 0 का 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 17 आ जाएगा। तो हम लोग को वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन बराबर होती हैं, अतः एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए इंटू, इस वाले में ए आ गए, ए इंटू और एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू अब का मान इंटू आई। ये तीनों आपस में, यानी ये बातें यहाँ से प्रूफ होती है कि हम लोगों ने तीनों को चारों को इक्वल कर दिया, तीनों इक्वल कर दिया। क्वेश्चन में 8वां है 2 -4 3 -6 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ भी से वही करना है। सबसे पहले इसके लोग सह निकाल लेते हैं, उपसारणी करके सह निकालेंगे तो A11 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी। तो हम लोग सीधे A11 सम संख्या प्लस लगाया, ब्रैकेट लगाया, 2 के सामने जो वैल्यू छिपा दी थी तो माइनस का 6 दिख रहा है, तो आ जाएगा इसका मान -6। A11 के बाद आएगा A12 निकालेंगे, A12 में 2 1 2 विषम वर्ण है, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगाया, देखेंगे इसके अंदर क्या आता है। 3 के सामने छिपाएंगे 2 और 6 छिप जाएगा, बचेगा -4 जो आएगा प्लस का 4 है। A12 के बाद सॉल्व करें, A21 सॉल्व करिए दूसरी रो और पहला कॉलम। तो 21 में क्या करेंगे हम लोग 2 1 दिन इसे मतलब माइनस लगाएंगे, तो 4 के सामने जो आ छुपाने के बाद क्या देखेंगे -3, तो आ जाएगा -3। फिर A22 सॉल्व करेंगे, A22 में क्या है, ये क्या है सम संख्या प्लस में आएगा, 22 से हमें क्या है 6 के हमें सामने छिप रहा है, उस छुपाने के बाद क्या देख रहा है 2, तो हमें सारी वैल्यू मालूम हो गई। अब निकालेंगे इसको, शो करेंगे B से, जहाँ B की वैल्यू आएगी कितनी -6, ठीक, प्लस का 4 माइनस का 3 और 2। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए बराबर B डैश, यानी इसका परिवर्तित रूप, तो B डैश का परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर -6 4 -3 2। इतना होने के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कंडीशन दी गई थी उनको सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन क्या पता है आपको, हम लोग मल्टीप्लाई करें ए का एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करना है, जहाँ ए की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया गया ए है, इसको ए से 4 डिफरेंट कर सकते हैं हम लोग। ये ए बराबर है तो आएगा 2 -4 3 -6। अब यहाँ एडजॉइंट ए की वैल्यू रखेंगे, एडजॉइंट ए कितना है -4 -6 4 -3 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर से मैच कर लो, ई क्यू ए पी बनो 2 को 3 -6 है और एडजॉइंट है -6 4 -3 2 है। तो यहाँ जब सॉल्व करें मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई रो को कॉलम में करते हैं, कॉलम का रो में करते हैं। तो 2 का करेंगे हम लोग 6 में तो आएगा -12। इसके बाद 3 का 4 में करेंगे तो भी आएगा प्लस का 12 आ जाएगा।
इसी तरीके से 2 का -3 में करेंगे तो आएगा -6 और 3 का 2 में करेंगे आएगा +6 आ जाएगा। 4 का इसमें करेंगे तो +24 कि 4 से 24 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस बिकॉज 4 24 होगा फिर से करेंगे -24 आएगा। इसलिए करेंगे यहाँ प्लस का 12 आएगा और यहाँ करेंगे तो माइनस का यानी सब करके 0 आ रहा। भाई 12 से मारेंगे तो 0 आएगा, 24 24 जाएगा 0, सारी वैल्यू क्या जाएंगे 0 आ जाएंगे। यहाँ वो 0 यहाँ तो सब फाइनली इसका ग्रेड में 0 मिल गया। इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए का, हम लोग मल्टीप्लाई करें ए में करें तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है दिस इज -6 4 -3 एंड 2 और इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 2 -4 3 -6 और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6 का 2 करेंगे -12 -12 फिर 3 का 4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 12 होगा। फिर 6 का 3 में करेंगे तो -18 3 का करेंगे प्लस का 18 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 दूना 8 माइनस का 8 4 3 12 6 दूनी 12। अब यहाँ 12 से 12 जाएगा क्या आएगा 0, 8 में 8 जाएगा 0। इस तरीके से यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 मिल गई। अब लास्ट कंडीशन बची है। लास्ट कंडीशन में हम लोग को सॉल्व करनी पड़ेगी यानी जो आबी है मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स में फाइंड करते हैं, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 2 का करेंगे -6 में फिर ब्रैकेट लगाते हैं फिर माइनस आता है फिर इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 4 भी तो 3 इंटू -4 तो ये हो गया -12। ठीक है माइनस माइनस प्लस ये माइनस है माइनस और प्लस 4 12 तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करना है आई के साथ तो ये 0 वैल्यू है और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा यानी इस पर करेंगे 0 0 0 0। इसका मतलब सारी वैल्यू आगे इक्वल, यहाँ सारी बात होती है प्रूफ यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल है। देखिए 0 0 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 1 2 3 -3 2 0 और 3 -4 2 ये हमने कॉलम कोडिंग बताया और इस वालों को वही फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए और ए यानी आव्यू का मान कैलकुलेट करना है ऐसे। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया एडजॉइंट ए, लेकिन अभी तक जो पिछले सवालों में था 2/2 था लेकिन अब यहाँ से 3/3 की मैट्रिक्स है। ये सवाल थोड़ा सा बड़े हो गए हैं तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करना पड़ेगा A11। ठीक, और A11 में जब सॉल्व करेंगे तो ये सम संख्या है तो आएगा प्लस। अब यहाँ सवाल तो बड़े होंगे तो लिखने तरीका बदल जाएगा तो 1 1 ये जो 1 है इसके सामने इतना आ रहा है इसे छिपा लेंगे। क्या दिख रहा है आपको 2 0 -4 2। फिर गुणा करेंगे हम लोग जैसे करते हैं 2 का आएगा 4 फिर 0 का करेंगे 4 में 0 एटलीस्ट हम लोग को मिल जाएगा प्लस का 4। A1 के बाद A12 करेंगे जो माइनस होता है कि विषम बन रहा है। A12 में हम लोग लेंगे -3 को, -3 से हम जो आ रहा है सामने उसको हटाएंगे तो ये लाइन हटेगी और ये लाइन हटेगी तो आएगा 2 3 मिलेगा और -4 2 मिल जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो बाहर ब्रैकेट लगाते हैं 2 दूना 4 माइनस और ये माइनस पहले से बन जाएगा प्लस और 4 थे 12 गुणा हो जाएगा 12 4 16 माइनस का 16 आएगा A12 का मान। इसके सॉल्व करेंगे तो A13 पे जाएंगे ये 1 3 4 सब बन रहा है प्लस आएगा। इसमें हम लोग क्या छिपाएंगे इस लाइन को 3 को और इसको 2 को छिपाएंगे तो ये लाइन छिपने के बाद मिलेगा हम लोग को 2 और 3 मिल जाएगा और यहाँ 2 और 0 आ जाएगा। अब इसके इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 0। इसका करेंगे तो यहाँ माइनस का 6 तो फाइनल लोग मिलेगा माइनस का 6 A13 आ गया। अब ये पहले रो जो थी वो सॉल्व हो गई। अब सेकेंड रो को सॉल्व करेंगे तो आएगा A21 2 1 3 विषम बनना माइनस आएगा तो 2 विषम में क्या करेंगे ये लाइन को और ये लाइन को हाइड करेंगे तो मिल रहा है यहाँ दिख रहा है -3 यहाँ दिख रहा है 0 यहाँ है 3 और यहाँ है 2। अब इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं तो पहले इधर करेंगे तो माइनस का 6 यूज करेंगे 0 तो फाइनल लोग मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 6। A21 के बाद अब बारी आती है A22 को सॉल्व करने की
ये एक सम संख्या है इसलिए प्लस आएगा। A22 के सामने ये 2 आ रहा है, इसके सामने ये लाइन हाइड हो जाएंगी, ठीक है। ये लाइन हाइड होगी और ये लाइन हाइड होगी, क्या देखिए आपको 1 3 और 3 2। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1 का 2 में आएगा 2, यहाँ आएगा 9, आएगा माइनस का 7। A22 के बाद सर A23 पे और जाएंगे हम लोग, यानी -4 के सामने देखेंगे तो 2 1 3 मिसम वाला माइनस लगा दिए पहले, तो ये -4 लाइन को हाइड करेंगे और ये हाइड हो जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको 1, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ आएगा -3, यहाँ आएगा 0। इसके बाद यहाँ पे बुरा करें, 1 का 0 में 0 आएगा, तो ये आएगा माइनस, और माइनस पहले से बच जाएगा प्लस, 3 का 9। तो फाइनली आंसर आएगा माइनस का 9 और 2 3 के मान आएगा। ये सॉल्व करें, 8 3 1 को सॉल्व करें, 3 1 यहाँ पे क्या है, सम संख्या, सम के साथ क्या लगाएंगे, प्लस। जब प्लस होगा 3 1 तो ये लाइन हाइड होगी और ये लाइन हाइड हो जाएगी, ठीक है। इस 3 के सामने जो भी आ रहा है उसको हाइड करने के बाद हमें मिलेगा -3 और 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 3 और माइनस का 4 आ जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस और माइनस प्लस का 4 3 12, 3 दूनी 6, सॉल्व करने में मिला 6, तो A3 होंगे इतना आगे। अब A32 सॉल्व करेंगे, 32 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये विषम संख्या माइनस आएगा। 32 में हम लोग लेंगे 0 को, 0 पे आमने और सामने लिखेंगे तो आमने सामने ये आ जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 2 और 3 -4 बचेगा। गुणा करेंगे तो 4 का मतलब माइनस का 4 और माइनस का 6, क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 10, तो आ जाएगा ये प्लस का 10। A23 के बाद अब सॉल्व करेंगे हम लास्ट जो पॉइंट है A33 को सॉल्व करेंगे, जो 2 नंबर पे जो 2 डिजिट है, तो ये अब ये हाइड करने के बाद तो एक सम बच जाएगा, आप प्लस रखेंगे तो आप 1 और 2 आएगा इधर साइड, यहाँ आएगा -3 और 2 आ जाएगा। इसमें गुणा करें, 1 का 2 में 2 आएगा यहाँ पर 2, फिर माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे प्लस का 6, तो ये मिल जाएगा 8 में। इस तरीके से सारी वैल्यू को फाइंड कर ले। अब इसको शो कैसे करते हैं, b से, तो b = हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले ये 4 आ रहा है, ठीक, फिर माइनस का 16, इसके बाद माइनस का 6, ठीक। इसी टाइप से यहाँ पे आएगा प्लस का 6 आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 7, ठीक, यहाँ आएगा माइनस का 9 आ जाएगा, देन 6 10 एंड 8, ये सारे वैल्यू वाले हो गए। अब एडजॉइंट ए निकालना है, क्योंकि हम लोग को प्रूव भी करना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो भी आंसर आया उसका हम लोग परिवर्तित कर देते हैं, डैश निकाल देते हैं, तो जहाँ रो है कॉलम बन जाएगी 4 -16 -6, इस वाले में क्या होगा 6 -7 -9, यहाँ आएगा 6 10 और 8, ये हम लोग एडजॉइंट ए होगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर में एक के साथ आएगा, ठीक है। एडजॉइंट ए आने के बाद हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर से कैलकुलेशन करो, बड़ा होने वाला है, तो पहली कंडीशन सॉल्व करते हैं, a इंटू एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है, तो a की वैल्यू यहाँ पर है 1 2 3 -3 2 0 फिर 3 -4 एंड 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम एडजॉइंट ए से, तो 4 -16 -6 6 -7 -9 6 10 और 8, कि अब इनके हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का ज़्यादा होगा तो स्पेस रखते हैं यहाँ पर, और कुछ चीज़ों को ऊपर भी सॉल्व करेंगे, तो पहले स्पेस रखते हैं। तो मल्टीप्लाई कहते कैसे हैं, इस रो का इस कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कोई मिस्टेक ना हो। तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम इस 1 का 4 में करेंगे, तो आएगा 4, फिर आता तो प्लस है लेकिन माइनस लगाएंगे कि ये दोनों माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, 16 + 48 प्लस का 48 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 48, माइनस लिखते अगर एक साइड माइनस को, तो यहाँ दोनों माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो 16 48 हो गया, ऐसे यहाँ बनना 6 + 18, फिर हो गया माइनस का 18, ठीक, ये हो गया पहला। सेकेंड लाइन में जाएंगे, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो 1 का 6 में करेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा, फिर 3 का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 7 × 21, फिर 3 का इसमें करेंगे 3 9 या 27, नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे हम लोग, फिर से इस लाइन में करेंगे, 1 का 6 में करेंगे, तो 1 का 6 में करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 3 के करेंगे तो माइनस का 30 आएगा,
तो 3 क्या करेंगे तो 18 आएगा, प्लस का 18। ठीक है, फिर से मैनेज करो, 1 का 6 में किया 6 आया, फिर 3 का इसमें फिर 6 10 3 30 और 3 × 24, 3 × 24 हो जाएगा। अब ये इससे पहले सॉल्व हुई। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे ऐसे, तो 2 का 4 में तो ऐड करते हैं तो समझ जाओगे आप लोग। तो 2 का 4 में 8 आया, 16 दिन 32 या माइनस का 32 आ जाएगा। ये 4 करेंगे 4 दिन 24 और प्लस का 24 आ जाएगा। ऐसे दे करेंगे 2 का 6 में 2 6 12, फिर 2 का करेंगे माइनस की 14 आ जाएगा। देन 4 का 9 में करेंगे माइनस माइनस प्लस का 36 आएगा। 2 का करेंगे 6 में यहाँ आएगा 12, फिर 2 का 10 में करेंगे आएगा प्लस का 20, फिर 4 करेंगे 8 चुको 32। 3 से करेंगे थर्ड रो के बजाय थर्ड रो का पहले कॉलम से करेंगे, तो थर्ड रो में क्या है 3 है, फिर किसमें करेंगे 4 में 12 आ जाएगा। फिर 0 का करेंगे 16 में, यहाँ आएगा 0, फिर 2 का करेंगे तो माइनस का 12 हो गया। देन आगे इस करेंगे हम 3 का 6 में करेंगे तो आएगा 18, देन 0 आएगा, 2 का करेंगे माइनस के 18 आ जाएगा। देन लास्ट है 3 6 या 18 हो जाएगा लास्ट में। 0 करेंगे 0 आएगा, और 8 का 2 में करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हो गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट लोग को मिलेगा यहाँ पर देखिए। तो ये 4 है, 48 में 18 घटाओ कितना बचेगा, तो पहले इसको डाल लेते हैं। तो 8 में आने का 0, ठीक है, और 4 में गया 3 30, 30 और 4 प्लस का बचेगा तो कितना आ जाएगा 34। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो 27 में 21 घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। देखो मैं साइड में करते हो ताकि कंफ्यूजन हो और कैसे हो रहा है। तो देखो 6 रखा है, 27 में 6 है, 21 है 6, कैसे आएगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस माइनस कट के ये बन जाएगा 0। ऐसे यहाँ करेंगे 24 और 6 30, ठीक, ये बन गया प्लस का 30 माइनस 30 क्या होगा 0। अब इधर करते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32, भाई 8 6 12, ठीक है, 32 32 का 0। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो 36 और 12, तो 36 और 12 जोड़ेंगे प्लस के हैं 6 तो 8, 48 में क्या घटाएंगे 14 घटाते हैं, 8 में 4 के 4 4 34, यहाँ आएगा 34 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा 12 20 25 हो गया, 32 32 का 0 आ गया। यहाँ पे देखो 12 12 का 0 आ गया, 18 का 0 आ गया, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। तो ये हम लोग को वैल्यू मिली कौन सी, पहले पार्ट की वैल्यू आई। इसी टाइप से सेकंड को करेंगे और फिर थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन काफी लंबा है, तो ये थोड़ा जो चीजें उसको इरेज करते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग का इतना आया, ठीक है, ऐसे में वो सेकंड भी आएगा और थर्ड भी आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो मैंने क्या चीज सॉल्व किया मैंने, ताकि आपको याद रहे मैंने क्या किया था। इसमें इरेज करके सेकंड बात को प्रूफ करता हूँ। हम लोग को एडजॉइंट है तो मान निकाल लिया है, हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एडजॉइंट ए को आगे रखेंगे, इस बार ए का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो इसके अकॉर्डिंग एडजॉइंट ए का मान है 4 -16 -6, ठीक है, और यहाँ पर 6 -7 -9 6 10 और 8। फिर ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम लोग 1 2 3 -3 2 0, तो 3 -4 2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से मुझे गलती को अभी नहीं आया पिछले जो मैंने बताया था। तो इसमें ध्यान है कैसे करना है। तो पहले इस रो का पहले कॉलम में करेंगे, तो डायरेक्ट करते हैं 4 एकम 4 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। फिर 4 का इसमें करेंगे तो माइनस का आएगा, 4 के 12, 6 का 2 में करेंगे प्लस के 12, 6 का 0 करेंगे 0, फिर 4 करेंगे 4 के 12, 6 का करेंगे माइनस का 6 24, और फिर 0 करेंगे 12 आ जाएगा। देन 16 करेंगे 1 -16, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 10 3 30 हो गया। इस 16 का करेंगे, इस 3 में करेंगे तो 16 3 48, 7 के करेंगे -14 और 10 का करेंगे 0 में 0 आ जाएगा। इस 16 का इसमें करेंगे 16 3 48 माइनस का हो जाएगा, 7 करेंगे -7 4 28 और 10 20 होगा। 6 का करेंगे माइनस के 6 9 दूनी 18, 8 त्रिक 24, 6 त्रिक 18 प्लस का 18 हो गया, माइनस का 18 हुआ, 8 का 0 निकला 0 आ गया। -6 का इसको करेंगे तो माइनस का 18, -9 का प्लस 9 चुको 36 हो जाएगा, प्लस का 8 दूनी 16। अब इसको सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, देखो 8 4 12, ठीक है, और 12 4 16, 12 4 16 16 18 हो गया 34, ये होगा 34। यहाँ जो कट गया 0, यहाँ भी 12 24 कट के 0 बन गया है। यहाँ पर 24 और 30, ये भी 0 में 14 16 30 30 से कट गया,
यहाँ पे घटाएंगे 8 × 4 = 4, 3 × 34 आ जाएगा। 28 से 20 48 जीरो हो गया, ये माइनस का 48 का था। यहाँ 18 से 24 ये भी जीरो हो गया, 18 से जीरो हो गया। और यहाँ पर 18 में 16 घटाओगे -2 आएगा, -2 34 घटाओ 36 से तो आ जाएगा 34। तो ये दोनों बराबर आ चुके हैं। अब बचा लास्ट वाला पार्ट, ये समझ में आया कि ये दोनों बराबर आ गया। अब इसको प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें इसका मान निकालना पड़ेगा और आई से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का ए बराबर शो करता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं, पहले एक लाइन चूज करते हैं, या तो रो में सॉल्व करें तो कॉलम में सॉल्व करें, तो हम रो में सॉल्व करके बताते हैं आपको ऐसे करके। तो पहले जो 1 रखेंगे, 1 के सामने जो है उसको हाइड कर लीजिए आमने सामने, तो ये आ रहा है और ये आएगा, तो क्या मिल रहा है 2 0 -4 और 2। देन आगे बढ़ेंगे, माइनस आएगा, माइनस पहले से तो क्या बन जाएगा प्लस से 3 बन जाएगा। इस 3 के सामने क्या छिपाएंगे, ये लाइन और ये लाइन छिपाएंगे, तो 2 3 दिख रहा है आपको, -4 2 दिख रहा है। फिर क्या आएगा प्लस 3 लाइन लास्ट में आएगी, इसमें ये हाइड करेंगे तो मिलेगा 2 3 2 0। ठीक है, 2 3 2 0 मिला। अब यहाँ सॉल्व करते तो 1 आएगा और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 ये 0 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये माइनस का 12, 3 हो गया 0 माइनस का 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 0 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर अगर देखें 2 में 4 बन रहा था और माइनस का 12, हाँ तो माइनस पहले से हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा और 12 4 कितना हो जाएगा 16। यहाँ 3 है, माइनस के 6 आएगा, बाहर निकलने के बाद ये 4 होगा, 48 हो जाएगा, 6 से 18 हो जाएगा। तो 48 से 18 घटाएंगे क्या बचेगा 30 बचेगा और ये हो जाएगा 34। तो हम लोग ए की जो वैल्यू आई है, यानी जो मैट्रिक्स ए की वैल्यू थी वो 34 आ गई। अब इस कंडीशन में मान रखेंगे, कंडीशन की हम लोग की जो आई वैल्यू उसका किससे गुणा करना है, आई से करना है, साइन में कर लेते हैं। इसकी वैल्यू 34 हो रखा, आई की वैल्यू पता है 2/2 में होती है 1 0 0 पर, और 3/3 में क्या बन जाएगी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 का 34 का, बाकी 0 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 34 0 0 0 34। तो ये हम लोग को इसकी वैल्यू मिल गई और यही वैल्यू पिछले में भी आ रही थी, अपने स्क्रीनशॉट लिया भी रिवर्स करके बेसिक, तो ये तीनों भी सेम वैल्यू आई थी। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग की बात प्रूफ हो जाती है, ये जो बात बताई गई तीनों आपस में हैंड्स प्रूफ। क्वेश्चन में 10 है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3, और इसमें लोग फाइंड करना है, सबसे पहले एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए, तो ए में मल्टीप्लाई करना है, देन हम लोग ए का मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए में, और फिर सारणी का मान निकालना है, आई के साथ गुणा करना है। 3 स्टेप करनी है। सबसे पहला काम हम लोग फाइंड करें सारी वैल्यूज को, तो A1 1 फाइंड करें, जहाँ पे 1 1 मतलब प्लस आएगा, ये सम संख्या बनेगी। तो 1 के सामने जो हाइड हो इसको हाइड करेंगे, ये और ये लाइन हाइड करने के बाद 0 0 -2 3 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ 0 आएगा, देन ये भी 0, तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 0। इसके बाद सॉल्व करें 1 2 पे आएंगे, यानी -1 के सामने जो भी आ रहा है वो उसे क्या रखेंगे, तो -1 के सामने ये लाइन ये हाइड करने के बाद हमें दिख रहा है 3 1 -2 और 3, एक और 2 सम, एक और 2 3 मुझे विषम बनेगी, माइनस लगा देंगे आप लोग और मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, फिर माइनस का 2 आएगा और माइनस पहले से होता है हमेशा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस का 11। फिर A13 को सॉल्व करेंगे, यानी 1 3 4 प्लस लगाएंगे, इसमें 2 के सामने छिपाएंगे लाइन, तो आपका आएगा 3 1 0 0, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 है एटलीस्ट, फाइनल रिजल्ट क्या मिल जाएगा 0। सेकंड नंबर लाइन पे आते हैं, सेकंड रो पे, तो इसका A21 को सॉल्व करेंगे, तो 2 1 3 विषम है इसलिए यहाँ लगाएंगे माइनस, 3 के सामने ये लाइन हाइड करने के बाद हम लोग देखेंगे -1 0 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर चल रहा है तो यहाँ आएगा माइनस के 3 और ये हो जाएगा 0, फाइनली मिलेगा प्लस के 3। A21 के बाद A22 आएगा जो प्लस बनेगा यहाँ पर हम लोग का, 2 2 के सामने आएगा, लेकिन ये 0 आ रहा है, इसके सामने ये लाइन और ये हाइड करने के बाद हम लोग दिखाई देगा 1 1 एंड 2 और 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा या -2 तो मिल जाएगा 1, ये प्लस में आ जाएगा, देन आएगा 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 2 1 3 विषम बन रहा है, इसे माइनस लगाएंगे और ये -2 के सामने जो लाइन आ रही है और ये हाइड करने के बाद हम लोग को देखिए 1 1 और यहाँ -1 0, यहाँ पे गुणा करेंगे, वर्ग का 0 में 0 आएगा, फिर यहाँ माइनस पहले से होता है, एक और माइनस है तो बन जाएगा प्लस का 1, फाइनली माइनस आएगा बिकॉज बार माइनस है इसलिए यहाँ -1 आ जाएगा। 2 3 के बाद सॉल्व करेंगे थर्ड लाइन 3 1 पे, यानी 3 4 सम बनेगा, थर्ड लाइन ये इस 1 की बात कर रहे हैं, इसके सामने हाइड करने के बाद हमको मिलेगा -1,
0 और 2 और -2 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो आएगा प्लस का 2 यहाँ आएगा 0 तो हम लोग 2 मिल जाएगा। 3 1 के बाद सॉल्व करेंगे हम लोग 3 2 को सॉल्व करेंगे। 3 2 मतलब यहाँ 0 है और इसके सामने ये लाइन और ये लाइन ऐड करने के बाद मिलेगा हम लोग को 1 3 मिलेगा और 2 -2 आ जाएगा। और ये तो एक 2 3 5 जो माइनस की ओर बनेगा तो यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। मिलेगा माइनस का 8 और माइनस पहले से था ये माइनस का 8 बन जाएगा प्लस का 8 बन जाएगा। और इसके बाद थर्ड सॉल्व करेंगे यानी थर्ड कॉलम को सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर। इस वाले में ये 3 और 3 हाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 3 और -1 0। ठीक है, ये सम बनेगा बिकॉज प्लस 3 3 6 बन रहा है सम संख्या है। ठीक है, ये सारी वैल्यू आ गई हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोग को 0 और माइनस का 3 जो पहले से था इसलिए प्लस का 3 और माइनस पहले से होता है मैथ सेकंड वाले में तो यहाँ आ जाएगा 3। तो यहाँ हम लोग सारी वैल्यू आ चुकी हैं। एक बार चेक कर लेते हैं साइड मिस्टेक ना हो। तो A1 में जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो 0 हम लोग 1 के स्टेप को रखेंगे, ये हाइड करेंगे। सारी वैल्यू करने के बाद क्रॉस वाले 0 से 0 आ जाएगा। फिर 1 2 को लेंगे हम लोग, ये लाइन हाइड करेंगे तो 3 1 दिखेगा और -2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा प्लस का 2 आएगा फाइनली मिलेगा प्लस का 11 हो जाएगा और बाहर माइनस तो इसमें माइनस के 11 मिल जाएगा। फिर 1 3 रखेंगे, इस लाइन को हाइड करेंगे, यहाँ पे 3 0 और 0 बना जाएगा तो फाइनली 0 आ जाएगा। 2 1 की बात करते हैं तो 2 1 में यहाँ पे 3 है, ये लाइन और ये लाइन हाइड की मैंने तो -1 0 2 3 आ गया। देन यहाँ माइनस बाहर था -3 0 फाइनली मिलेगा +3। फिर 2 2 की बात करेंगे, इस 0 की बात करेंगे, ये लाइन और ये हाइड होने के बाद 1 ठीक ये ले रहे हैं हम लोग 0 की बात करें, ये लाइन और ये हाइड हो जाएगी तो 1 1 आएगा 2 3 आएगा यहाँ 3 -2 -1 आ जाएगा। लास्ट बचता है 2 3 वाली लाइन पे, ये लाइन हाइड करेंगे और ये तो यहाँ 1 1 1 0 आएगा मल्टीप्लाई करने पे 0 इधर आएगा माइनस का 1 आएगा पहले से माइनस था तो प्लस का हो गया तो इतना मिल गया। थर्ड लाइन पे इस 1 को लिया मैंने, ये लाइन हाइड होगी -1 0 2 -2 आया यहाँ +2 हो गया -0 हो जाएगा। देन जिस 0 की बात करें ये हाइड हो जाएगा, ये लाइन हाइड हो जाएगी, ये लास्ट वाली और इस सेकंड वाली तो 1 3 2 -2 बचा मल्टीप्लाई करने उतना आ जाएगा और यहाँ -8 आएगा +8 बन जाए, ऐसे थर्ड वाला है ये लाइन ऐड करेंगे 1 3 -1 0 तो ये हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। और इसलिए मैंने दोबारा चेक किया कि जब ये सॉल्व लगाओ उसको दोबारा चेक कर लो कि कोई मिस्टेक हो ना सके। अब सारी वैल्यू हम लोग किससे रखेंगे, बी से डिपेंड करेंगे जहाँ बी के मान कितना था मुझे हमने वैल्यूज फाइंड की उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 0 -11 और फिर 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे आएगा 3 1 -1 फिर यहाँ पे 2 8 और 3। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालना है तो जो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आएगी वो बी डैश है यानी इसका परिवर्तित रूप होगा। तो ये रो है इसको कॉलम बनाते हैं 0 -1 -11 0 3 1 -1 2 8 3 ये बी डैश की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग एडजॉइंट तो मालूम हो गया है, इस वैल्यू को रख लेते हैं, बाकी चीज़ में इरेज कर देते हैं कि हम लोग मेन एडजॉइंट की ए की वैल्यू चाहिए, बाकी तो वैल्यू यहाँ पर रखी इनको हटा देते हैं। इस वाले पार्ट में सबसे पहला काम हम लोग मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए का ए में मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 और ए की वैल्यू है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करते रो का इस कॉलम में करते तो पहली रो का पहले कॉलम में करेंगे तो 0 को 1 में करेंगे 0 आएगा, इस 3 का थीम करेंगे प्लस का लाइन, फिर 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसी का इस सेकंड में करेंगे 0 का -1 में करेंगे 0, फिर 3 का करेंगे 0 2 का भी करेंगे 0 फिर क्वेश्चन है 0 वाले, फिर 0 का 2 में करेंगे फिर से 0 आएगा, फिर 2 का 3 का 2 में करेंगे तो माइनस का 6 2 का थीम करेंगे प्लस का 6 सारी वैल्यू बाद सेकंड में जाएंगे -11 को 1 में करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, फिर 1 का 3 में प्लस का 3 8 का 1 में करेंगे 8 आ जाएगा, फिर -1 का -1 में प्लस का 1 1 का 0 में 0 फिर 8 का 0 में आएगा 0 आ जाएगा, फिर -11 का माइनस का 22 होगा, फिर 1 का करेंगे तो माइनस का 2 और 8 का 3 करेंगे 24। लास्ट लाइन है इसमें करेंगे 0 -1 का 3 में -3 3 का हो गया +3 0 का -1 में 0 बाकी ऐसा 0 है फिर 0 आ जाएगी, फिर 0 का 2 में करेंगे फिर से 0 आएगा, -1 का 2 में करेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट है 9 आ जाएगा 39। ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं तो 9 2 यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 3 11 और +11 -0 हो जाएगा, यहाँ पे 11
22 2 24 24 2 का 0 आएगा, 3 3 कटेगा 0, ये 0 पहले से था और यहाँ 9 2 11, ये सारी वैल्यू लोग को मिली एडजॉइंट ए का जब ए में किया। ठीक, ए की वैल्यू एडजॉइंट ए की वैल्यू पता है, ये आई है जो यहाँ पे इसके रखी। अब हम लोग मल्टीप्लाई किसमें करना है, हम लोग मल्टीप्लाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए में, यानी ए की वैल्यू आगे रखेंगे, ए की वैल्यू 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। एडजॉइंट ए की वैल्यू जो आई वो रखते हैं 0 1 1 0 3 1 -1 2 8 3। चेक कर लेते हैं एक बार, 0 11 0 3 1 1 -1 2 8 3। अब मल्टीप्लाई जैसे बताया तो वैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 का 0 करेंगे 0, -1 के लिए हम करेंगे प्लस का 1, तो 2 का करेंगे 0 आएगा, फिर 1 का इस लाइन में करेंगे ऐसे। ठीक है, तो 1 का शुरू किया 3 आया, -1 के करेंगे -1, 2 का करेंगे तो -2 आएगा, फिर 1 का 2 में करेंगे 2, माइनस का 8 और प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, करेंगे 0 तो 0। ठीक है, अब यूँ करना है, यूँ ध्यान रखिए लो का कॉलम में करता है, तो 3 का 0 की 0 आए, 0 का करेंगे फिर 0 आएगा, -2 करेंगे 0, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का 2, फिर क्या करेंगे यहाँ पे 6, फिर प्लस 0 का 8 में करेंगे 0, -2 करेंगे तो माइनस का 6, लास्ट में बचती है 0 का यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 का 1 में वो फिर से 0 आ गया, 3 का 0 में 0 आएगा, 1 का 3 करेंगे 3 आएगा। ठीक, 0 का 1 में करेंगे 0 और 3 का -2 करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। लास्ट में बचती है यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 0 क्योंकि 8 से 0 का 0, 3 3 जा 9, ये सारे वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं सर। यहाँ पे भी सॉल्व करने में हम लोग मिलेगा सारे वैल्यू 0 तो 1 है, यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ 0 सारे 0 हो जाएगी, यहाँ 11 0 0, इस लाइन में 2 1 3 माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा 0 है यहाँ पर, 9 2 यहाँ 11 होगा, यहाँ पे 0 बिकॉज प्लस में कट जाएगा, यहाँ भी 8 8 बनना प्लस का 8 का माइनस का 0, भाई 6 2 8 हो गया, 8 से 8 के लिए 0, ऐसे 6 से घटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा और 9 2 है 11 हो जाएगा, ये हमें सारी वैल्यू यहाँ से मालूम होगी। इस तरीके देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट प्रूफ हो जाता है, लेकिन लास्ट पार्ट बचा है, इसमें इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है सारणी का जो अभी दिए उसका मान निकाल लेंगे। मान कैसे निकालता है, जो पहला पार्ट है इसको लिख लिया, उसके सामने जो आ रहा है उसको लिख लो, ये लाइन हाइड करने के बाद इसके सामने हम लोग को बच रहा है 0 0 -2 3, फिर माइनस करेंगे, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, इसके सामने लाइन हाइड करेंगे ये लाइन, और ये लाइन हाइड करने में मिलेगा हम लोग को 3 1 मिलेगा और यहाँ से मिलेगा -3, लास्ट है +2, इस वाले में ये लाइन हाइड करेंगे तो मिलेगा 3 1, फिर यहाँ से 0 0 आ जाएगा। इनको सॉल्व करते तो पहला मल्टीप्लाई में से यूँ करते हैं, फर्स्ट वाला 0 आएगा, सेकंड में 0 होगा बिकॉज 0 था, यहाँ +1 यहाँ आएगा 9 कि -2 तो बन जाएगा प्लस का 2, यहाँ 2 रखा यहाँ 0 और ये भी आ जाएगा 0, तो ये 1 0 से घटाएंगे एटलीस्ट 0 मिलेगा, यहाँ 1 11 है, यहाँ 2 0 से घटाएंगे 0, फाइनली मिलेगा 0 11 + 0, फाइनली जो रिजल्ट आएगा इसका वो आएगा 11 आएगा। अब इसको प्रूफ करना है इस कंडीशन में रख के, लास्ट कंडीशन है सरणी के का आई में गुणा करना है, 11 रखा इसकी वैल्यू, और आई की वैल्यू तो पता सबको क्या होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। ठीक है सर, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह तो ऑब्वियस बात है 0 के 11 को 1 में करेंगे 11 आएगा, 0 में करेंगे 0 फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 11 0 फिर 0 0 11, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगा। ध्यान रखें सारी इसकी वैल्यू और ये वैल्यू ये तीनों बराबर होते हैं, ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है, हेंस प्रूफ्ड। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया एक्सरसाइज 4D के फर्स्ट पार्ट में वीडियो है, इसका सेकंड पार्ट में 11th स्टार्ट करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे, और क्योंकि इसमें ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के ऊपर के आसपास वीडियो हो चुका है जहाँ पे उन्हें वो बताएं, बाकी और अदर अगर बनाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे सेकंड और थर्ड पार्ट में एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं।